अशोक श्रीवास्तव, भद्रावती जिला चीफ ब्यूरो। अब आपसे जो दतिया संसदीय क्षेत्र से माननीय कुलसिंह परैया जो संसदीय क्षेत्र में उतरे हैं, उनके जनता के लिए क्या संदेश है, हम आपकी मुलाकात कराते हैं वरैया जी से। आप जो संसदीय क्षेत्र में आप चुनाव में उतरे हैं, तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं और कैसे भाजपा से आप युद्ध करोगे? भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत सरल काम है और अभी माननीय राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उसमें बड़े बड़े मुद्दे उभर कर के सामने आए। एक तो है बेरोजगारी, बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं, लड़के लड़कियां अगर डिग्री करके क्या वो पेट भरने के लिए गड्ढे खोदेंगे? क्या वो डिग्री करने के बाद किस प्रकार का काम करेंगे? अगर डाकू बनेंगे? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल ख़त्म करके देश को ये बता दिया है कि देश कितने दिनों में देश को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। जिस देश के नौजवान, जिस देश में नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, देश की सेवा करने का अवसर मिट जाएगा, वो देश की हालत क्या होगी, ये हमको पढ़े लिखे लड़कों तक बताने के लिए, जैसा राहुल जी ने कहा कि जगह जगह पर मुझे पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगार हैं, डिग्रीधारी हैं, वो मुझे मिलें। और जहाँ जहाँ गए उनसे डिस्कशन किया कि भाई ये आपको लगता है कि जो नौकरियाँ आपको मिलेंगी कभी? तो उन्होंने कहा नहीं। तो नौकरियाँ किसी ने मना किया है, किसी ने रोका है, तभी तो कह रहे हैं। अब आप हमसे पूछिए नौकरियाँ हम कैसे देंगे? पहला ही कदम है हमारा कि 30 लाख नौकरियां हम शुरुआत में दे दें और हमको काम करने का अगर अवसर मिलेगा तो बेरोजगारी को हम पूर्ण रूप से बेन कर देंगे बिहार से, ये उन्होंने खुद कहा। दूसरा विषय है बहुत बड़ा, बेरोजगारी के बाद महंगाई। 300 रुपये कमाएगा, 1000 खर्च करेगा, उसे तो सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा बिंदु है किसानों की समस्या। किसानों की बड़ी समस्या है, जिसके लिए पहले किसानों ने 1 वर्ष लगातार धरना लगाया था और 1 वर्ष के जो धरने में एक घटना हुई बहुत बड़ी। 1100 किसान शहीद हो गए, ठंडी के कारण, गर्मी के कारण, वर्षा के कारण। तो 1100 किसान जब शहीद हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके बावजूद उनसे मिलने की उनके दिमाग में, दिल में एक बात नहीं आई कि मैं इनसे मिल लूँ। पत्थर दिल इंसान है मोदी। और मैं समझता हूँ कि जो आदमी 1100 किसान धरने पर बैठे बैठे शहीद हो जाए, उसके बाद भी वो मिलने की दिमाग में एक बात ना आए, तो ये आदमी देश के हित का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जगह जगह पर उनके जो विंग्स के पदाधिकारी हैं, थानेदार की कुर्सी पर खुद बैठते हैं और थानेदार बगल में खड़ा रहता है। इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया हो जिस देश का, वो देश बचा कहाँ? इसलिए राहुल जी ने कहा कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये हमारी यात्रा है और आगे भी हमें कुछ और करना पड़ेगा संघर्ष। देश का संविधान बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। मेरा दावा है इस बार मोदी जी को जनता नकार रही है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मुकाम पर फिर वरैया जी से मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद। उनके तमाम ऐसे बिल्स हैं वो ऐसे लग जाएं और उसको ऐसा जिता दें कि राष्ट्रीय नेता। तो भाजपा के प्रत्याशी के बारे में अगर हम लोग निश्चिंत हो जाएं कि वहाँ का विरोध है तो हमें फ़ायदा मिलेगा, भाजपा के संगठन की तरफ से सोचना मेरे ख्याल से, क्योंकि भाजपा कैसे चुनाव लड़ती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास पोलिंग का काम लगभग उनका पूरा हो चुका है, जैसी मेरे को जानकारी है, क्योंकि मुख्य पदाधिकारी भिंड के
जो अभी भाजपा की छोड़ने के लिए बैठे हैं, मैंने मना कर दिया अभी मत छोड़ो। वो खुद उन्होंने बताया कि भाजपा में क्या क्या काम हो चुका है, क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा मैंने कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आप बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि पोलिंग का काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और उनके प्रत्याशी को ये भी पता नहीं है, पोलिंग को छोड़ो कोई कस्बे का भी नाम पूछेंगे वो भी नहीं बता पाई। तो बहुत बड़ी बात है पोलिंग, तो उसे कोई लेना देना नहीं, वो तो खुद करते हैं वो लोग। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अभी आपकी आधी से ज़्यादा कैसेट उन्होंने सीडी बना करके तैयार कर ली, ये भी उन्होंने बताया। वो लगे एडिट करने में। तो मैंने कहा मैंने पहले भी बनाई थी नरोत्तम ने, कि नरोत्तम अब यहाँ के और भी आप बुला लिए गए, उन्होंने पूरी बना दी है कहाँ से जो चाड़ के करते। तो उन्हें खुद बताया कि इसका आप काट दूँ। मैंने कि मेरे पास बीजेपी के सारे कार्ड हैं, लेकिन अब वो पब्लिक में छोड़ेंगे और पब्लिक को हम नहीं कंट्रोल कर पाए। जैसे अभी हमने चर्चा चली, आपने बताया कि जब भी वो न्यूसेंस क्रिएट करें तो हमारे बीच में मौजूद आदरणीय घनश्याम सिंह जी और आदरणीय भारती साहब, अध्यक्ष महोदय रामकिंकर जी और संगठन मंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं साहब, आदरणीय अवधेश नायक जी और बाबू जी हमारे बीच में आदरणीय चंदन सिंह बाबू जी और खरे साहब हमारे बीच में गांधी जी, मीडिया प्रभारी जी भी हैं।